आज मैं जो वीडियो में बात करने जा रहा हूँ इंफीरिया अकाउंट के बारे में, वो सबसे टॉप नॉच है उनका HDFC की तरफ से। सबसे जो प्रीमियम सेविंग के अकाउंट दिए जाते हैं या करंट अकाउंट में जो सर्विस दी जाती है वो इंफीरिया है। इंफीरिया बोलते हैं, इंपेरिया बोलते हैं कुछ लोग। सो ऐसा ही है जो चेक के ऊपर कभी कभी आपको दिखते होंगे। अगर आप लोगों का ऐसा बिजनेस अकाउंट्स में या कोई फ्रेंड सर्कल में होगा तो इंफीरिया अकाउंट जो है वो बहुत ही टॉप नॉच का माना जाता है HDFC की तरफ से। मतलब इसके बाद कोई अकाउंट की जो सर्विस है उनकी आती नहीं है, तो सबसे अपर लेवल की सर्विस जो है वो इंफीरिया मानी जाती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलिजिबिलिटी बताऊंगा उसके कि कैसे आप उसको एलिजिबल कर सकते हैं और उसको एलिजिबल करने के बाद आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों, आपने पहले भी अगर वीडियो देखी हो क्लासिक और प्रेफर्ड बैंकिंग की, तो उसमें भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो सेविंग अकाउंट में आप कितना बैलेंस रखते हैं। अगर कोई बैंक आपको इतनी सारी सर्विस देने के लिए तैयार हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो आपसे क्या मांगेगी, पैसा ही रखने को बोलेगी। तो आप अगर अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो इसके ऊपर से उन लोगों ने थोड़ी कैटेगरी बनाई है। क्लासिक बैंकिंग हो गया, प्रेफर्ड हो गया और इंफीरिया, जो आज हम बात करने वाले हैं। इंफीरिया के बारे में मैं बता दूं कि इंफीरिया अकाउंट को अगर आपको सेविंग अकाउंट को होल्ड करना है तो आपका मिनिमम जो मंथली बैलेंस है वो 10 लाख रुपए होना चाहिए। जी हाँ, जो 10 लाख रुपए है वो आपका मंथली एवरेज बैलेंस होना चाहिए। मतलब आप 10 लाख रुपए तो मेंटेन रखते ही होंगे। इसमें दूसरे भी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि आपका 10 लाख रुपए अगर नहीं है तो करंट अकाउंट भी है, तो उसके अंदर अगर आप 15 लाख रुपए रखते हैं तो आपको वो सर्विस दे देते हैं इंफीरिया का। तीसरी बात है कि अगर इसके अंदर आप लोग फैमिली बैंकिंग है, FD यानी फिक्स डिपॉजिट है और करंट अकाउंट है और सेविंग अकाउंट है, सब कुछ मिला के अगर 30 लाख रुपए तक आपका हो जाता है मंथली बैलेंस, तो आप क्वार्टरली बैलेंस, मतलब करंट अकाउंट में क्वार्टरली और सेविंग अकाउंट जो होते हैं उसमें मंथली बैलेंस देखा जाता है। तो अगर आप 30 लाख तक करते हैं तो आप इस अकाउंट को, जो इंफीरिया अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो मैं गिना नहीं सकता, लेकिन कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप लॉकर लेते हैं तो 25% ही चार्ज लगता है, आपका ATM चार्ज फ्री होता है, आपकी FD जो DD बनाते हो आप, डिमांड ड्राफ्ट, वो फ्री होता है, NEFT RTGS जो भी आप सर्विस लेते हो वो फ्री होता है, चेकबुक फ्री होती है। और कोई भी चीज़ अगर आपको काम पड़ता है बैंकिंग रिलेटेड तो आपको आपका रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है, तो उससे आप करवा सकते हो। जैसे आपको कोई टिकट बुकिंग करनी हो तो आप फ़ोन करके उसके लिए भी अलग से कस्टमर केयर दिया होता है। तो इस तरीके के अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं इंफीरिया अकाउंट को होल्ड करने में। आप सोच रहे होंगे कि इंफीरिया अकाउंट होल्ड मतलब कि करने से क्या फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से जैसे RM आपको मिल गया, मतलब रिलेशन मैनेजर, तो आपको कोई सेविंग अकाउंट के द्वारा कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, शेयर मार्केट के बारे में जानना हो, तो आपको गाइड करते रहते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी गाइड करते रहते हैं। तो जिसके पास बैलेंस पड़ा रहता है, मतलब जिसके अकाउंट में 20 लाख 15 लाख रुपए पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को ये अकाउंट होल्ड करने से अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो आपका चार्जेस है वो तो कट ही नहीं रहा है। आपके 20 लाख रुपए हैं तो एक फॉर्म भरना होता है और आप इंफीरिया अकाउंट के होल्डर बन जाते हैं। दूसरी बात, एक बात दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि आप एक बार इंफीरिया बन गया और आपने 10 लाख से जैसे 9 लाख रुपए भी मेंटेन रखा तो क्या होता है, तो उसमें कुछ डरने की बात नहीं है। आपका जो बेसिक अकाउंट है आप उसमें डिग्रेड हो जाते हो। 6 महीने तक ये लोग देखते हैं और ये इंटीमेशन देते हैं कि आप इंफीरिया अकाउंट के लिए जो आपने एनेबल किया था उसको आप अपना मेंटेन नहीं रख पा रहे हो, तो आपको फिर वो डिग्रेड कर देते हैं। फिर आप प्रेफर्ड बैंकिंग में आ जाते हो और उसमें भी नहीं रख पाते 2 लाख रुपए, तो आप क्लासिक में आ जाते हो। तो वन काइंड ऑफ, अगर आप एकदम अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन करते हो HDFC बैंक के साथ, तो आप इंफीरिया अकाउंट के बारे में जा सकते हो। और इसमें जाने से एक फ़ायदा और होगा कि अच्छे क्रेडिट कार्ड मिलते हैं। इनके जो भी ऑफर होते हैं लोन के अंदर, अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, होम लोन लेना हो या तो ऑटो लोन लेना हो या पर्सनल लोन या कोई भी लोन, ज्वेलरी लोन, गोल्ड लोन लेना हो, तो उन सब में आपको इसमें बेनिफिट दिया जाता है। आपको लॉकर के अंदर भी बेनिफिट जाता है। इस तरीके से आप एक लग्जरी कस्टमर बन जाते हो HDFC का। तो ये थी जानकारी इंफीरिया के बारे में। बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा तो DJ निमिष कुमार दिलदार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।